ये हमारी टिकियाओं का कलर कितना खूबसूरत आया है, बहुत ही प्यारा कलर। टिकियाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं और इनके भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त टिकियाँ बनके तैयार हुई, बहुत लजीज खस्ता बिल्कुल बनके तैयार हुई हैं। और गुड़ का जो सौंधापन इसमें आ रहा है उस टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, अपने चैनल जखारा फ्यूजन्स बाय नूर से एक बार फिर मेरे किचन में बहुत ही लजीज सी, बहुत ही यमी सी रेसिपी बन रही है और वो है गुड़ की टिकियाओं की। गुड़ की टिकियाँ बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। चीनी को अवॉइड करके आप गुड़ को इस्तेमाल कीजिए। हेल्दी होने के साथ साथ टेस्ट में भी ये इंतहाई शानदार होंगी। तो चलिए फिर रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे। मैदा तकरीबन 1 कप के करीब है ये, और ये 150 ग्राम बनता है मैदा। 1/4 कप में इसमें सूजी इस्तेमाल कर रही हूँ, बारीक या मोटी जैसी भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, और 2 टेबल स्पून ही इसमें सफ़ेद तिल के शामिल कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डाल दूंगी मेल्टेड घी। पहले इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये कैरेमल नहीं है बल्कि ये गुड़ है। तकरीबन हाफ प्याली गुड़ लेकर मैंने उसमें थोड़ा सा गर्म दूध शामिल कर दिया था और उसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया है। अब ये तमाम का तमाम मैं इसमें शामिल कर दूंगी, लेकिन आप इकट्ठे मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करिएगा। गुड़ डालने के बाद अब हम इसका आटा गूंदना शुरू करेंगे। गुड़ मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए ये प्रोसेस आपने पहले से ही करके रख लेना है। मैंने भी पहले से ही बना के रख लिया था ये मिक्सचर। अब ये जो बाकी का बचा हुआ गुड़ है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छी तरीके से हम प्याले को साफ कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अभी आटा हमारा जुड़ नहीं रहा है, ये अभी बिल्कुल कंबाइन कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून के करीब दूध इस्तेमाल करूँगी। दूध गर्म ना हो इस बात का ख्याल रखिएगा। और अगर आप पहले 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करके देखिए, अगर आपका डो गुंज जाता है, अच्छी तरीके से नीड हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना फिर आप दूसरा टेबल स्पून भी शामिल कर लें। डो देखें गुंद के इस तरह से हो जानी चाहिए, इतनी हार्ड हमारी डो होनी चाहिए और इतनी फर्म होनी चाहिए। इन केस अगर लिक्विड ज़्यादा हो जाता है तो आप मैदा, सूजी और घी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब हम अपनी टिकियाओं की डो को आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे ताकि सूजी भी हमारी फूल जाए थोड़ी सी और हमारा जो आटा है वो भी फर्म हो जाए। सो व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है, हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको एक मरतबा मैं फिर नीट कर लूँगी ताकि ये और मज़ीद फर्म हो जाए और अच्छा हो जाए इसका टेक्सचर। ये देखिए कितना अच्छा आटा हो चुका है हमारा। बस अब हम इसे बेल कर टिकियाँ तैयार कर लेंगे। अब हम इस पूरी डो को लेकर इसको बेल लेंगे और एक मोटी सी रोटी तैयार कर लेंगे बेल कर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पे चीनी की बजाय क्योंकि गुड़ इस्तेमाल किया है। ये एक हेल्दी वर्जन है हमारी टिकियाओं का। इससे आपको ये होगा कि थोड़ा सा आपको डो चिपचिपा सा लगेगा, बेलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये है कि आराम से बेल जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक स्टील के ग्लास से इसकी कटिंग कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो, कटर हो, स्टील का ग्लास हो, कांच का ग्लास हो या कप हो, आप कटिंग कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, सारी टिकियाँ मैंने काट ली हैं। ये साइड में जो जितना डो है हम उसको भी निकाल लेंगे। इसे वेस्ट नहीं करना है बल्कि दोबारा से हमें इसे बेलकर इसकी टिकियाँ निकाल लेंगे। अब ये देखें, ये टिकियाँ हमारी बनके तैयार हो चुकी है। क्योंकि ये गुड़ का है तो थोड़ा स्टिकी होता है, मैंने छुरी की मदद से ये टिकियाँ निकाली है। इसी तरह से सारी टिकियाँ निकाल के मैं रख लूँगी। सारी टिकियाँ काटने के बाद इनको हम एक कपड़े से ढक देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है घी अपनी कढ़ाई में टिकियाओं को डीप फ्राई करने के लिए। घी का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, वरना आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एक एक करके 1 बाय 1 मैं तमाम टिकियाँ इसमें शामिल कर दूँगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि टिकियाँ डालते के साथ ही आपने इसमें चमचा नहीं चलाना है। और हाँ, सबसे अहम बात यह है कि आपने जब घी को कढ़ाई में रखना है तो वो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखना है और आपने आंच को दरमियान में कहीं पे भी नहीं बढ़ाना है। आपने तमाम टिकियाँ सिक जाने तक जो है वो एक ही आंच पे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही अपनी फ्लेम को रखना है। घी मैं वही ईरानी इस्तेमाल कर रही हूँ जिसका रिव्यू मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में दिया था। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एंड स्क्रीन में भी उस वीडियो को शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
अब ये देखिए टिक्कियाँ बिल्कुल धीमी आंच पे रखी हुई हैं और ऊपर से हल्की हल्की सी फूल भी रही हैं ये। अब ये नीचे से थोड़ी सी सिक चुकी हैं। बहुत एहतियात से इसमें इस वक्त हम चमचा चलाएंगे और जब आप ये देखें कि टिक्कियाँ नीचे से सिक चुकी हैं तो हम इनको टर्न कर देंगे। बहुत एहतियात से आपने टर्न करना है क्योंकि ये इस वक्त बहुत सॉफ्ट हो रही होती हैं और बहुत डेलिकेट होती हैं ये। बहुत एहतियात से आप इनको टर्न कीजिए। जब ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से सिक जाएंगी तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। धीमी आंच पे रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारी टिक्कियाओं का कलर कितना खूबसूरत आया है, बहुत ही प्यारा कलर इनका आया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये तैयार हो चुकी हैं। निकालने के लिए मैं एक छन्नी यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी स्ट्रेनर या छन्नी यूज़ कर सकते हैं ताकि चारों तरफ से टिक्कियाओं पे हवा लग सके और ये क्रिस्पी हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर करना चाहें तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स टिक्कियाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं और इनकी आवाज़ देखिए कितनी खस्ता है। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की टिक्कियाँ बनके तैयार हुई हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। चीनी वाली टिक्कियाँ तो आप लोग खाते रहते होंगे। चीनी को अवॉइड करने के लिए आप गुड़ इस्तेमाल करके देखिए और गुड़ की टिक्कियाँ बनाकर देखिए। वो सौंधापन आपको इन टिक्कियाओं में मिलेगा जो आपको चीनी वाली टिक्कियाओं में नहीं मिलेगा। देखिए मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त टिक्कियाँ बनके तैयार हुई हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही खस्ता और बहुत ही डिलीशियस ये टिक्कियाँ होती हैं। मैं इसको खाकर भी आपको दिखा देती हूँ। बहुत यमी, बहुत लजीज, खस्ता बिल्कुल बन के तैयार हुई हैं और गुड़ का जो सौंधापन इसमें आ रहा है उस टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत शानदार टेस्ट इसका है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको भी ज़रूर पसंद आएगी और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। इसे आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। टी टाइम पे भी आप सर्व कर सकते हैं। बना के घर में रखिए और बेवक्त की भूख के लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो इंशाल्लाह ताला आऊँगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए नूर को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।